देखो ध्यान से, हम लोग पेट्रोलियम के बारे में पढ़ चुके हैं, कोक के बारे में, कोल के बारे में पढ़ चुके हैं, और नेचुरल गैस। ये जितनी भी नेचुरल रिसोर्सेज तीनों थी इस चैप्टर में, कोल एंड पेट्रोलियम में, उन सभी के बारे में पढ़ चुके हैं। और हम लोग ये भी पढ़े हैं कि ये सभी क्या है, एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज है, यानी इनका अमाउंट क्या है, लिमिटेड है। या अगर हम लोग यूज करेंगे, अंधाधुन यूज करेंगे, बिना सोचे समझे या सोचे विचारे यूज करेंगे, तो इनका अमाउंट जो एक अमाउंट है वह फ्यूचर में जाके क्या हो जाएगा, हो सकता है वह कम्प्लीटली फिनिश्ड हो जाए। तो हमारा जीवन जितना हम लोग को आज आसान लग रहा है, वह हो सकता है हमारा जीवन उतना ही क्या हो जाए, कठिन हो जाए। जैसे होता है कि आज हम लोग देखो, हम लोग को अगर गर्मी लगता है तुरंत क्या करते हैं, फैन ऑन कर लेते हैं, किसकी हेल्प से, इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, तो हम लोग पढ़ रहे थे कि इलेक्ट्रिसिटी का जो ज़्यादा अमाउंट होता है वो कहाँ से, कोल से बनने से आता है। हम लोग कहीं एक जगह दूसरी जगह जाना रहता है तो हम लोग तुरंत व्हीकल, बाइक उठाते हैं और बैठते हैं, लेकर चले जाते हैं। बाइक चलता है किससे, पेट्रोल से। ट्रेन कैसे चलते हैं, अब तो ट्रेन ज़्यादातर किससे चलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी से। लेकिन वहाँ भी इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से आती है, वह भी कोल से आता है। तो हम लोग का जीवन जितना आसान है उतना ही कठिन हो सकता है, क्योंकि हम लोग आज रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्स है, उन पर बहुत ज़्यादा निर्भर हो चुके हैं। इसलिए हमें कोशिश करना है कि इनका यूज करते हैं तो इनको हम लोग बिना विचारे नहीं यूज करें, या इसको वेस्ट ना करें। जैसे जब तक जरूरत हो तभी हम लोग क्या करें, इसका उपयोग करें, फिर उसके बाद इसको रहने दें, यूज ना करें, वो इसको ब्लॉक कर दें, बंद कर दें। तो अगर इस तरह से हम लोग यूज करते हैं, इसी प्रोसेस को बोलते हैं हम लोग कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज। किसका रिसोर्स हम लोग पढ़ रहे हैं, कौन सा रिसोर्स है, नेचुरल रिसोर्स है, जो एग्जॉस्टिबल है, जो भविष्य में क्या हो सकते हैं, खत्म हो सकते हैं। तो उसी को हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। तो ध्यान समझो, इसमें देखो एक और चीज़ है, हम लोग बहुत ज़्यादा नेचुरल रिसोर्स का यूज करते हैं, तो इससे क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है। क्या होता है, हमारा एटमॉस्फेयर क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है। इसको क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग भी हो सकते हैं। तो ये सारी समस्या है, इसलिए हम लोग को क्या करना चाहिए, नेचुरल रिसोर्सेज को कम से कम यूज करने का दो कारण है। एक तो इनका अमाउंट लिमिटेड है, खत्म हो सकता है, और दूसरा इनके यूज करने से क्या होता है, ग्लोबल वार्मिंग होता है, एटमॉस्फेयर हमारा क्या होता है, पॉल्यूटेड होता है। इसलिए हम लोग क्या करना चाहिए, इसको एक केयरफुली यूज करना चाहिए। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन। और हम लोग समझते हैं कंजर्वेशन में, कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, ध्यान समझो। तो क्या बताया कि कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, कौन से रिसोर्सेज है, नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, नेचुरल एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। ध्यान समझो, कंजर्वेशन रिफर्स कंजर्वेशन क्या रेफर करता है, द केयरफुली, इसको ऐसे लिख दो यहाँ से ऐसे, द केयरफुली यूज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, द कंजर्वेशन इज रेफर द केयरफुली यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। और आगे क्या है, इट इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज सो दैट वी कैन एंजॉय द अवेलेबिलिटी ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टाइम। दिस इज नोन एज द कंजर्वेशन। इसे क्या बोलते हैं हम लोग, कंजर्वेशन। किसको हम लोग केयरफुली यूज कर रहे हैं, तो नेचुरल रिसोर्सेज को। किसको यूज कर रहे हैं, नेचुरल रिसोर्सेज को। तो यह क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन नेचुरल रिसोर्सेज कहलाएगा। क्या कहलाएगा, कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। बात में आ रहा है, तो क्या बताओगे, कंजर्वेशन रिफर द केयरफुली यूज ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज, इट इज द प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ द रिसोर्सेज सो दैट वी कैन एंजॉय द नेचुरल रिसोर्सेज फॉर लॉन्ग टाइम। बात में आ रहा है, इसलिए हम लोग को नेचुरल रिसोर्स को सही से यूज करना चाहिए, जिससे हम लोग अधिक से अधिक दिनों तक क्या कर सकें, नेचुरल रिसोर्स को एंजॉय कर सकें। हम तो कर रहे हैं, हमारे आगे आने वाली पीढ़ियाँ, जो हमारे फ्यूचर जो होंगे, छोटे छोटे नन्हे मुन्ने पिल्ले पिल्ली होंगे, वो अरे बड़े खुश रहे तुम लोग, वो लोग एंजॉय करेंगे, नहीं करेंगे क्या। तुम लोग के पेरेंट्स तुम लोग के लिए छोड़ के गए हैं ये सारी चीज़ें, अब तुम लोग का धर्म बनता है उनके लिए छोड़ के जाओ। बस मेरा किसके लिए, छोटे छोटे जो नन्हे मुन्ने होंगे। बस मेरा है। अब आगे देखो, अब इसमें क्या होता है, द पीसीआर है। देखो पीसीआर का फुल फॉर्म याद रखना, पीसीआर मतलब पेट्रोल कंजर्वेशन रिसोर्सेज एसोसिएशन, पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। बस में रहा है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ पीसीआर है, पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। ये यहाँ पर फुल फॉर्म लिख दिए, ठीक है, पेट्रोल कंजर्वेशन रिसर्च एसोसिएशन। यह क्या एक गवर्नमेंट संस्था टाइप की है, जो हम लोग को एडवाइस देता है कि पेट्रोलियम जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो है, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या नेचुरल गैस है, इनको हम लोग कैसे यूज करें कि इसका अमाउंट फ्यूचर के लिए बना रहेगा। बस मेरा कैसे यूज करें, तो ये क्या काम करता है, कैसे कैसे एडवाइस देता है, कहता है कि हम लोग व्हीकल जब यूज कर रहे हैं तो देखते हैं अगर ट्रैफिक लाइट अभी रेड सिग्नल है तो हम लोग को अपना गाड़ी क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। ट्रैफिक सिग्नल में जब लोग तो अपना व्हीकल्स ऑफ कर देना चाहिए, जिससे पेट्रोल का यूज थोड़ा सा कम हो जाएगा। बस मेरा है, पहला क्या होता है, पीसीआर एडवाइस करता है, क्या एडवाइस करता है, लोगों को यह सुझाव देता है कि आप पेट्रोलियम को कैसे, पेट्रोलियम जो प्रोडक्ट है उनका यूज कम से कम कैसे कर सकते हो, उनको कैसे सेव कर सकते हो।
तो पहला क्या बताता है, सबसे पहला बताइए, तुम लोग लिख लेना नीचे, हम लिखे नहीं, तुम लोग लिख लोगे। पहला क्या बताता है कि हम लोग पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जब भी हम लोग व्हीकल चला रहे हैं तो उसमें पेट्रोल डलाते हैं या सीएनजी चलाते हैं, डलवाते हैं, तो जब भी हम लोग ट्रैफिक सिग्नल में हो, अगर सिग्नल कैसा रेड है तो हम लोग का व्हीकल्स क्या कर देना चाहिए, ऑफ कर देना चाहिए, जिससे उतना देर तक पेट्रोल का यूज है नहीं होगा। बात में रहा है। फिर ट्रैफिक सिग्नल ग्रीन हो रहा है तो हम लोग ऑन करें और गाड़ी लेके चले जाए, एक हुआ। दूसरा, हम लोग को अपना व्हीकल्स एक लिमिटेड स्पीड में चलाना चाहिए, 40 to 45 की स्पीड में। इसमें क्या होता है कि हम इसमें पेट्रोल कम लगेगा, यूज होगा लेकिन कम लगेगा। जैसे समझो अगर तुम लोग को तेज दौड़ा जाए तो तुम लोग जल्दी थकोगे, अगर तुम लिमिटेड अमाउंट में दौड़ा जाए एकदम तो तुम लोग ज़्यादा देर तक दौड़ पाओगे। बस मेरा है, थकोगे कम। इसी तरह व्हीकल्स भी होते हैं, बहुत तेज अगर चलाओगे तो पेट्रोल धक्का धक इंजन मांगेगा। बस मेरा है, तो उससे पेट्रोल जल्दी यूज हो जाए, खत्म हो जाएगा, और धुआं भी धक्का धक निकलेगा, तो पेट्रोल जल्दी खत्म हो जाएगा। लेकिन अगर उसको एक लिमिटेड स्पीड में चलाओगे तो वह ज़्यादा पेट्रोल नहीं यूज करेगा और तुम्हारा व्हीकल्स क्या होगा, चलता रहेगा। घर में हम लोग क्या करना चाहिए, घर में हम लोग तो इलेक्ट्रिसिटी जब तक जरूरत है फैन का तो ऑन करें, जब तक जरूरत है तब इलेक्ट्रिक बल्ब का यूज करें, उसके बाद हम लोग क्या करें, सारी चीज़ें ऑफ कर दें। अपने व्हीकल्स का मेंटेनेंस लगातार कराते रहें। मेंटेनेंस मतलब कि ऐसा नहीं कि गाड़ी एकदम काला काला धुआं फेंक रहा है, नहीं होता है, उसका मेंटेनेंस कराते रहें, जिससे क्या होगा कि वह गाड़ी कम से कम पेट्रोल यूज कर पाएगा और ज़्यादा ज़्यादा तुम्हें क्या देगा, रिजल्ट देगा। तो दीज आर द एडवाइस ऑफ द PCRA, ये सब एडवाइस कौन करता है, PCRA, और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, कंजर्वेशन ऑफ द नेचुरल रिसोर्सेज। किसी कोई दिक्कत इस चैप्टर में, आप पूरा चैप्टर लोग अच्छे तरह से डिटेल में पढ़ चुके हैं। अब इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर तुम लोग को खुद से करना है। अब जो नेक्स्ट हमारा जो टेस्ट होगा वो इसी चैप्टर होगा, पूरे में से आएगा। अभी तक तो आधे में से आया था जितने में समझे थे, अब जो टेस्ट होगा पूरे में से आएगा, तो वो हमें लगता है 20 to 30 मार्क्स का होगा। तो अच्छा टेस्ट होगा कि तुम लोग को लगेगा कि नहीं टेस्ट है, तो कोशिश करना उसमें अच्छे से अच्छा नंबर लाए। बात में आ रहा है, किसी को दिक्कत इसमें, इसका एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर तुम लोग घर से करके आओगे।